डालकर, क्योंकि उन्हें ज़्यादा कड़क ही पसंद है। वो अगर थोड़ी भी कम होती है तो वो पसंद नहीं करते हैं। तो बस मैं उनके लिए यहाँ चाय बना देती हूँ सुबह, और मैं अपने लिए भी थोड़ी सी बना लूँगी, क्योंकि मुझे वैसे भी सर्दी है तो, और सुबह तो मुझे चाय चाहिए होती है। तो बस मैं पहले पापा को दे आती हूँ चाय, और वो थोड़ा सा बड़े कप में ही पीते हैं चाय। उनकी आदत है थोड़ी ज़्यादा चाय पीने की, पीते एक ही बार हैं पर थोड़ी ज़्यादा पीते हैं। तो बस मैं उन्हें दे आऊँगी। और यहाँ हमारा पोहा और चाय भी तैयार हो गया है, तो मैं निमी को भी खिला के अब उसे दवाई पिला देती हूँ, क्योंकि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, उसे भी सर्दी वगैरह है। तो वो पीती नहीं है, पर पिलानी तो पड़ती है। तो वो देखिए किस तरह से गुस्सा हो गई है पिलाने पर मैंने उसे पिला दी जैसे तैसे भी करके। तो बस अब मैं अपने काम करने कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर मुझे अपने जॉब पर भी जाना होता है। तो वही सुबह के काम रहते हैं, सफाई वगैरह, झाड़ू पोंछा। तो मेरा ज़्यादातर काम सुबह का यही रहता है कि मैं क्लीनिंग वगैरह कर देती हूँ, और थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह बनवा लेती हूँ। और खाना तो पूरा नहीं बनवा पाती हूँ, जितना होता है उतना बनवा देती हूँ। बाकी का मेरी सिस्टर कर लेती है, तो इसलिए मैं नीचे तो सुबह ही कर लेती हूँ झाड़ू वगैरह जब उठती हूँ, और ऊपर की रह जाती है तो ऊपर फिर आराम से कर लेती हूँ जब सब लोग जाग जाते हैं। और अब मैं ये कपड़े जो शाम को मैंने धोए थे भाई के, तो उन्हें फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि वो ये डले थे ऐसे ही। तो मैं सोचा कि चलो रूम तो सेट कर ही रही हूँ तो कपड़े भी रख देती हूँ उसके अलमीरा में। और वैसे तो वो अपने कपड़े खुद धो लेता है वॉशिंग मशीन में, पर वो कल था नहीं तो मैंने सोचा मैं धो देती हूँ। और मुझे मशीन के ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं कपड़े धुले हुए, तो मैं हाथ से ही वॉश करती हूँ। तो मैंने धो दिए थे, तो बस वही है कि अब मैं उन्हें रखती थी। और अब मैं आ गई किचन में, तो किचन की मैं सफाई कर रही थी, तो मुझे थोड़ा ऊपर का पेपर वगैरह गंदा लग रहा था, और कुछ डिब्बे भी हो गए थे गंदे, तो मैं उन्हें निकाल देती हूँ। और जो धुलने के लिए वो धुलने के लिए रख दूँगी। तो वो बर्तन वाली भाभी आने वाली थी, तो मैंने सोचा चलो पहले मैं निकाल देती हूँ सब डिब्बे वगैरह। तो कुछ जो सामान भरने का था वो भर देती हूँ डिब्बों में, और बाकी का सामान सेट करके पेपर वगैरह चेंज कर दूँगी। और यहाँ मैं इसकी एक्सपायर डेट देख रही थी, क्योंकि मुझे लगा शायद ज़्यादा निकल तो नहीं गई, नहीं तो फिर मैं उसे फेंक दूँगी। पर अभी इसकी थी तो मैं रख दूँगी। और ज़्यादा कुछ डिब्बे वगैरह हम नहीं रखते हैं, कम ही रखते हैं किचन में। और जो ज़्यादा बड़े डिब्बे होते हैं वो सब हम अलग रूम में रखे हुए हैं, स्टोर रूम टाइप का, क्योंकि किचन इतना बड़ा भी नहीं है, और फिर ज़्यादा सामान हो जाता है तो फिर वो गंदा भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो बड़े बड़े डिब्बे हैं स्टील वगैरह के, तो वो सब हम दूसरे रूम में रखते हैं। मैं आपको फ़र्क भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर तो कम ही है, और जो है वो भी मैं रखाऊंगी, क्योंकि जो बड़ा सा डिब्बा रखा है वो भी बेसन का है, तो उसे भी रखने जाना है। और यहाँ मैं ना करा के तो मैं भरते की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि आज बनेगा बैगन का भरता, क्योंकि सब्ज़ी खाने का मन नहीं था तो हम लोग भरता ही बना लेंगे। तो यहाँ कुछ मैंने बैगन दो और टमाटर को भून लिया, गैस पे ही भून लिया ऐसे। और अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ कि इसमें कुछ कीड़ा वगैरह तो नहीं है, क्योंकि बरसात के टाइम में कीड़ा ज़्यादा रहते हैं। तो अच्छे से चेक कर लूँगी कट करके। और फिर इसमें मैं लहसुन की 2-3 कलियाँ और हरी मिर्ची को डालकर और मिक्सी में नमक डालकर पीस लूँगी, फाइन पेस्ट बन जाएगा। और फिर इस कढ़ाई में थोड़ा सा हींग, जीरा और लहसुन को डालकर हम अच्छे से तड़का लेंगे। और उसके बाद इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्ची। और जब प्याज और मिर्ची अच्छे से भुन जाएगी, गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, तो हम उसमें जो हमने पेस्ट बना कर रखा है बैगन और टमाटर का वो मिला देंगे। और चाहे तो इसमें थोड़ा गरम मसाला वगैरह डाल दें, पर हम लोग तो नहीं डालते हैं। तो ये अच्छा सा टेस्टी सा भरता बन जाएगा। और यहाँ मैं थोड़ा सा दलिया भी बना दूँगी निमी के लिए, तो उसका भी हो जाएगा। तो बस कुकर में ही बना रही हूँ, तो थोड़ा सा घी में भून लिया दलिया को, और फिर उसमें पानी डाल दूँगी थोड़ा ज़्यादा सा, और 2 सीटी ले लूँगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और पहले से बेटर हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा तबीयत ठीक तो नहीं हुई अभी, थोड़ी सी सर्दी है अभी भी मुझे कुल। और निमी की भी ऐसी तबीयत है, अभी उसकी भी पूरी तरह से तबीयत ठीक नहीं हुई है, और उसी की दवाई वगैरह चल रही है। तो होप हो जाएगी, जल्दी ठीक हो जाएगी। और कुछ तो मौसम ही चल रहा है अभी,
तो ज़्यादातर सभी फैमिलियों में कोई ना कोई बीमार है इस टाइम पे। तो ऐसा ही है कि मेरी भी अभी पूरी तरह से तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ब्लॉग भी ज़्यादा कंटिन्यूस नहीं कर पा रही हूँ। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि डालूँ, क्योंकि फिर रूटीन बिगड़ जाता है तो फिर मन नहीं करता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अपडेट तो देती रहती हूँ। मैं रेडी हो गई हूँ जॉब पर जाने के लिए, क्योंकि जॉब है तो भले ही तबीयत ठीक हो ना हो जाना तो पड़ता ही है। छुट्टी ले भी ली थी, पर अब ज़्यादा छुट्टी भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब इमरजेंसी होती है तो फिर ज़रूरत पड़ती है। कि जो वर्किंग लेडी हैं तो वो इस चीज़ को अच्छे से रिलेट करेंगी कि उसको अगर वर्किंग है तो और डबल जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। यहाँ घर परिवार बच्चे सब संभालना है, और हाँ जॉब भी, चाहे तबीयत ठीक हो ना हो, मन हो या ना हो, जाना पड़ता ही है, जॉब करनी है। तो जॉब करते काफ़ी टाइम हो गया है, और शादी से पहले से ही मैं जॉब में हूँ। तो शादी के बाद भी अभी मेरा ट्रांसफ़र वगैरह नहीं हुआ है, तो मायके में ही रहना पड़ता है। ऊपर ही बहुत सारे सवाल उठते हैं कि मायके में रहती है, ससुराल नहीं जाना चाहती, या कुछ भी होता ही है। आजकल लोग दूसरे की प्रॉब्लम नहीं समझते हैं, अपने हिसाब से सब चीज़ों को मतलब जज करने लगते हैं। कुछ प्रॉब्लम होती हैं, इसलिए सब चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं, या करना चाहते हैं पर नहीं हो पाती हैं, और टाइम के साथ हो भी जाएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी। तो अभी तो फ़िलहाल यही है स्थिति कि अभी फ़िलहाल मुझे मायके में रहना है जब तक मेरा ट्रांसफ़र नहीं होता है। भले कोई कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे अपनी जॉब देखनी है और करनी है। के वाले और ससुराल वाले दोनों ही सपोर्टिव हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो लोग बाहर के हैं कुछ भी कहते हैं तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब तक हम सही हैं अपनी जगह पर तो किसी के कुछ भी कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम गलत होते हैं तभी हमें कोई फ़र्क पड़ता है, तो मुझे किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, और जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उनका बस सपोर्ट बना रहे। और अब मैं निकलती हूँ, टाइम भी हो गया है, और अब इस ब्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।